हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सीमेंस लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी 8 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 15% की जंप देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 26% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, इस रिजल्ट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 4,347 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 4,259 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3,763 करोड़ की यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स है उसमें 15% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 3,825 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3,792 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,277 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के एक्सपेंसेस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का 521 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 459 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 485 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी एक जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज यानी कि मार्जिन परसेंटेज 12% है। प्रीवियस क्वार्टर में 11% था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 13% देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो इस क्वार्टर में 570 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रीवियस क्वार्टर में 723 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 709 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि जब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम कैसे हो गया इस क्वार्टर में। देखिए, अगर आप यहाँ पर अदर इनकम वाले सेक्शन को देखेंगे तो जून 2024 में कंपनी की जो 298 करोड़ की अदर इनकम थी, इस क्वार्टर में कंपनी की मात्र 124 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम है। यानी कि अदर इनकम में गिरावट होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में 423 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 582 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में 578 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में 26% की गिरावट देखने को मिल रही है, और इस गिरावट के पीछे का कारण है कंपनी की अदर इनकम। अदर इनकम में गिरावट होने की वजह से इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11 रुपये 88 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 16 रुपये 34 पैसे था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 16 रुपये 22 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है या रिवेन्यू है उसमें यहाँ पर 15% की जंप देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड जो 26% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। देखते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।